यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर आधारित जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोर देन आपकी इसमें प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइएगा। 974 584 974 584 सॉरी 518 है, यहाँ पे 518 है, 377 313 में इकाई का अंक क्या होगा? ओके, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या होने वाला है? 974 गुणा 518 गुणा 377 गुणा 313 में आपका इकाई का अंक क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग क्या है कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऑप्शन भी आपके इसके हैं 0 1 2 3, इनमें से फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना आप लोग का आंसर होगा। ऐसे वीडियो क्वालिटी वॉइस वगैरह आपकी जो है वो आप लोग के पास ठीक ठाक आ रही है, कोई इशू वगैरह तो नहीं है? नहीं, चलिए वीडियो वगैरह जो है ठीक ठाक आपकी आ रही है। चलिए ओके, जिनका आगे आंसर जल्दी से कमेंट करिए और जिनका नहीं आया वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 974 518 377 313, अगर कभी आपके ऐसे नंबर्स होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपसे बोल दिया जाए तब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, आप केवल यहाँ पर इनकी यूनिट डिजिट पता कर लीजिएगा। आपके जो भी यूनिट डिजिट हो उनको नोट कर लीजिएगा। इसका 4 है, इसका 8 है, इसका कितना है 7 और इसका कितना है आपका 3। इसके बाद इनके बीच में जो भी आपके साइन लगे हुए हैं उन साइन को आप यहाँ पे लगा दो और इनका मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 चौकी कितना हो जाएगा आपका 32, इकाई का अंक निकल करके कितना है आपका 2, 2 का गुणा करोगे आप 7 से तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 का गुणा करोगे 3 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका 12 और मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है आपका लास्ट में 2, यही आपका आंसर होगा। और अगर आप टोटल नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको क्या है यही मिलने वाला है। चलिए सो यहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया 786 513 786 513 517 आपका यहाँ पे गुणा आपका लिखा हुआ है 945, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक आप लोगों को निकाल करके बताना। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए कितना आंसर होगा। बिल्कुल सेम आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है, जिस तरीके का आपका पहला है उसी तरीके का आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए कितना आंसर होगा। कुछ भी नहीं है, इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 लिख लीजिएगा। इसका कितना है आपका 7 और इसका कितना है आपका 5 है। इन सभी का क्या कर दीजिएगा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, इकाई अंक कितना आया 2 और 2 का 5 के साथ करोगे तो कितना आ गया आपका 10 और यही आपका क्या होगा इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोग को एक मेथड 2 भी बताया, ये आपका मेथड 1 हो जाएगा। इसी में आपका मेथड 2 है। मेथड 2 मतलब ऐसा कि 5 का गुणा कभी भी अगर सम संख्या के साथ होता है तो आपका जो यूनिट डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या होगा 0 होगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका 5 लिखा हुआ दिख रहा है, अगर इस 5 का गुणा इस 6 के साथ हो जाएगा तो मुझे बताइएगा कितना आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। सर यहाँ पे तो 5 6 30 हो जाएगा और 30 का यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 0 होता है। और अगर आपको एक बार 0 मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते जाइए, हमेशा आप लोगों को क्या मिलेगा 0 मिलने वाला है। ओके चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा थर्ड नंबर का जो आपसे क्वेश्चन कहा गया, थर्ड में आपसे कहा गया 91 92 एंड 93 91 92 93 डॉट 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 99 तक आपको दिया गया है। कहा गया इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ओके जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है।
लग रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। 91, 92, 93 एंड 90 आपका डॉट 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 आपका जाएगा 99 तक। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कितना आंसर होगा इसका? फटाफट कमेंट करिए। चलेगा भाई। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखो आपका यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना मिलने वाला है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है आपका 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 3। ऐसे आप अगर आगे कंटिन्यू चलेंगे तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और ऐसे जाकर के आपको 9 भी मिलने वाला। अभी मैंने जस्ट यहाँ पर बताया कि अगर आपका 5 हो, मल्टीप्लाई में हो, साथ ही में आपका क्या हो, किसी सम संख्या के साथ, इवन नंबर के साथ आपका मल्टीप्लाई हो, तो वहां पर आपका रिजल्ट क्या होता है? 0। वैसे भी आप अगर करना चाहो तो मेथड 1 देख लो। आप पूरा करोगे तो देखो कितना हो जाएगा आपका 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 का आपका यहाँ तक जाएगा तो 4 आएगा, 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। देखिएगा गुणा में कितना आ जाएगा 2, 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 का अगर आप कर देते हो तो कितना हो जाएगा आपका 24, 24 का इकाई 6 का करोगे तो कितना आ गया आपका 4 5 20 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना मिलता है आपको? 0। और इस यूनिट डिजिट का अब आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। मेथड 2 इसका ये है कि भाई अगर हमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए कि डायरेक्टली केवल और केवल हम क्वेश्चन को देखने पर ही हम आंसर कर दें तो कितना बढ़िया रहेगा। वहां पर हम टाइम की थोड़ी सी बचत भी कर सकते हैं। सो समझने की कोशिश करो। हमने कहा था आपसे अगर आप 5 का मल्टीप्लाई किसी सम नंबर के साथ करते हो तो आपका 0 होता है। सम संख्या तो आपको 2 भी मिल रही है, 4 भी मिलेगी, 6 भी मिलेगी, 8 भी मिलेगी। थोड़ा सा पता आप ये कर दो, क्या यहाँ पर कहीं आपका 5 होगा? बिल्कुल सर यहाँ पे 5 होगा और 5 का गुणा एक सम संख्या के साथ होगा तो रिजल्ट आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। और तीसरे वाले का जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 786 की पावर 420, साथ में दिया गया 549 की पावर 786 और 127 की पावर 103। 127 की पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन भी आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसके 0 1 6 8 ये आपके ऑप्शन है। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। ओके सॉल्व करिए। वेरी गुड। इसका आपका जो रिजल्ट होगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पावर्स वाले होते हैं, इसका बेसिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछली वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूं। वहां जाकर के आप डिटेल से एक एक चीजों को समझ सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है। जो भी पावर्स होती है उनको आप 4 से डिवाइड करते हो। ओके तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट कितना है आपका 6 है। पावर 420 दी गई है। 420 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शेषफल आपका कुछ नहीं बचेगा। और जब भी यूनिट डिजिट में आपका शेषफल कुछ नहीं होता है तो वहां पे आप कितना मानते हो? 4 मानते हो। ये आपका 4 हो गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9 और अगर इसमें भाग दोगे तो कितना चला जाएगा आपका? पूरा जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2। और यहाँ पे कितना आपका 7 और 103 में अगर आप भाग देते हो तो शेषफल कितना बचेगा आपका? 3। ओके चलिए अगर 6 की पावर 4 है भाई तो 6 का कितना भी पावर कर लो यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलता है आपको? 6 मिलता। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। 9 का यूनिट डिजिट निकालोगे तो 9 81 मतलब इकाई 1 हो जाएगा। 7 का करोगे तो 7 7 और 49 और 9 7 63 इकाई कितना आ जाएगा आपका? 3। आगे सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 6 3 18 और इकाई कितना हो गया आपका? 8 हो गया। और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ओके
जल्दी से फटाफट आप इसे नोट करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चौथे के बाद देखिएगा आप लोग 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, 27 की पावर 27 प्लस 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 में इकाई का अंक आपका जो होगा वो इकाई का अंक क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों से ये एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता। इस बार आपके एमपी पुलिस में भी काफी सारे क्वेश्चन ये पूछे गए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। सेम हमें करना है आपका, जैसा इसमें आपने किया वैसे इसमें आप लोग करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा। ये 27 है, 27 का यूनिट डिजिट कितना है आपका 7 हो जाएगा। और 27 की पावर 27 है तो सबसे पहले तो क्या करोगे 27 में डिवाइड करोगे 4 का, तो कितना हो जाएगा आपका शेषफल बचेगा कितना आपका 3 बचेगा। यहाँ पे पावर 3 आ गया और यहाँ पे 5 की पावर कितनी भी कर दो यूनिट डिजिट हमेशा 5 भी मिलेगा, वैसे एक आपका यहाँ पे शेषफल बचेगा। ये कितना हो जाएगा आपका 7 में 49 9 7 63 इकाई अंक हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना होगा आपका 5 5 और 3 कितना हो गया 8। यही आपका क्या होगा यूनिट डिजिट आपका होगा, यही आंसर होगा। चलिए फटाफट इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपसे कहा गया 87 की पावर 248 माइनस 99 की पावर 444 में यूनिट डिजिट क्या होगा। इसको लगाइए, ये बहुत ही वेरी मोस्ट आपका वीवीएम क्वेश्चन है। इसे आप लोग जल्दी से सॉल्व करिएगा। कितना इसका आंसर होगा मैं आपको इसके ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवाता हूँ। 0 1 2 2 आपके ये ऑप्शन है 0 1 2 और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा लगाइए। ओके भाई, स्क्रीन से बाहर क्वेश्चन तो नहीं जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल क्लियरली चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 99% आपके जो स्टूडेंट है वो इसको क्या करने वाले हैं, आपके गलत करने वाले हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर आपका कितना होगा। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चंस को कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 27 आपका जो यहाँ पे 87 लिखा हुआ है और यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, 87 बड़ा है या 99 बड़ा है? सर यहाँ पे तो आपका 99 बड़ा है। अब आप देखेंगे पावर्स 248 बड़ी है, आपका 444 बड़ी है, 444 बड़ी है। मतलब ये कि ये वाली नंबर आपकी बड़ी आएगी, ये वाली नंबर क्या होगी आपकी छोटी आएगी। इस बात पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है 7। चलिए हमने लिख लिया यहाँ पे 7। अगर इसमें भाग दोगे तो पूरा पूरा आपका चला जाएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा। और जहां पर शेषफल कुछ नहीं आता है वहां पे पावर कितनी मानते हैं, 4 आपकी मानते हैं। फिर 9 देखेंगे और इसमें भी आपकी पावर को कितना मानना पड़ेगा 4, क्योंकि आप पावर्स में अगर डिवाइड करते हो तो पावर्स में डिवाइड करने के साथ साथ क्या होता है, पूरा पूरा आपका भाग चला जाता है। और जहां भी आपका पूरा पूरा भाग जाएगा वहां पे पावर कितनी मानते हो आप, 4 मानते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई, 7 या 49 हो जाएगा, 9 81 आपका हो जाएगा। ओके, और इस साइड अगर देखोगे तो 9 81 और 9 81 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1 बचेगा। ओके, अब आप जानते हो कि दोनों ही जगह पे आपके सेम यूनिट डिजिट आ रहे हैं, तो भाई ये आपका जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यही आंसर होगा आपका। बाकी और भी कर सकते हो, यहाँ पे इकाई अंक 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का क्या होगा आपका 0 होगा।
और भाई यही तो हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके भाई, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6 नंबर का, और 6 नंबर में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 6 का ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, आपका 0 होगा। ओके, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। आपके 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27। चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग इसे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। फटाफट कमेंट करिए कितना आंसर होगा। 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27। सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो भाई जाकर के फटाफट पहले तो वीडियो को शेयर कर लो, ताकि सभी के पास आपका जो ये वीडियो है पहुंच जाए, सभी लोग क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, चलिए यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि सर ये आपकी जो नंबर है, ये नंबर आपकी छोटी आने वाली है और ये वाली नंबर आपकी जो है बड़ी नंबर आने वाली है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 5 की पावर, देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है आपका 5, पावर आपकी 25 है, और जहां भी भाई हमारी पावर 25 होती थी तो ऐसी कंडीशन में 4 का डिवाइड करते थे, जो भी आपका रिमाइंडर या शेषफल आता था वो हम पावर में लिखते थे। 1 आएगा माइनस 7 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 की पावर अगर आप देखोगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3 आपका शेषफल है जो बचने वाला है। यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई 5 का 5 ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखने वाले हो तो ये आपका 7 मल्टी 7 आपका हो जाएगा 7 मतलब इकाई का अंक कितना मिला आपको 9 मिल गया। और अगर आगे देखोगे आप तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका लिखा था 5 माइनस यहाँ पे कितना लिखा है 63। तो भाई मुझे ये बात बताओ, 5 में से 63 माइनस करोगे या 63 में से 5 माइनस करोगे? सर 63 में से 5 माइनस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, माइनस का 58 आपका बचने वाला। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 8 यूनिट डिजिट। किसी के दिमाग में अगर हो कि सर यूनिट डिजिट हमारा -8 होगा, तो -8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपसे संख्या नहीं पूछी वो संख्या कितनी है, बल्कि आपसे ये पूछा गया है कि वो यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो वो यूनिट डिजिट आपकी कितनी होगी, 8 होगी। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी आपका सही होगा। ठीक है, चलेगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए 7th के बाद बढ़ते हैं आपके 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एट्थ नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया 26 की पावर 27 और आपका -16 की पावर 37 लिखा हुआ है। चलेगा, इसको जल्दी से सॉल्व करिए, इसका आंसर कितना होगा। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दिया जाए, इसका भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है भाई। चलिए, और 8th के बाद आपका एक क्वेश्चन और है। जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ये आपका 51 की पावर 1 53 की पावर आपका 3 हो जाएगा, 54 की पावर आपका 4 हो जाएगा, प्लस आपका है जो 55 की पावर 5 है आपका, और 56 की पावर 6 है। इसमें कहा गया कि भाई यूनिट डिजिट आप हमें निकाल करके बताइए। चलेगा, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिएगा। इसके आपके जो ऑप्शन है 0 1 2 और आपका नॉट ऑप्शन हो जाएगा 0 1 2 और इसके जो आपके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन आपके लिए हो जाएंगे 0 1 7 9। चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताइए 8वें वाले का आंसर क्या होगा और 9वें वाले का आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, सभी के आंसर आने चाहिए।
दमदार सेशन होना चाहिए। ओके भाई, चलो जिनके आंसर आ गए बहुत बढ़िया, जिनके आंसर नहीं आ रहे यहां पर देखो थोड़ा सा। यहां अगर देखोगे तो भाई यूनिट डिजिट कितना है आपका 6, 6 की पावर देखो 27 है। 27 को तो हम नहीं लिखने वाले, इसमें हम क्या करेंगे 4 का आपका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 की पावर कितना आपका अगर भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका 1 बचने वाला है। ओके, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखोगे भाई तो इसका रिमाइंडर कितना आपका जो देखोगे तो आपका यूनिट डिजिट तो 6 ही मिलने वाला, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आपका 6 मिलेगा, और इनका आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और इसे अगर हम सेकंड तरीके से भी देखें तो भाई 6 मैंने आपको बताया था नोट के तौर पे 0, 156, 0, 1, 5, 6 ये 4 ऐसे इकाई के अंक हैं कि ये किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर हो तो इनकी पावर कितनी भी कर दो हमेशा आपका रिजल्ट में यही आपको मिलने वाला है। ओके, चलिए जल्दी से सॉल्व करिएगा सेकंड आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते हैं आपका आगे। चलिए हो गया। ओके, इसके बाद देखते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा भाई 51 में आपका 1 है और 1 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा 1 की पावर 1, यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट है 2 की पावर 2, और यहाँ पे कितना है 3 की पावर 3, यहाँ पे कितना है 4 की पावर 4, यहाँ पे 5 की पावर 5, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है जिसकी पावर 6 है। अब इसे फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भाई 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही मिलेगा, इसका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 × 27 आपका हो जाएगा इकाई का अंक। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 चौके 16 और 16 आपका कितना हो जाएगा आपका 16 चौके 64 आपका हो जाएगा। ओके, और फिर आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 इसका कितना होता है 4 चौके 16, इसका कितना है 16, 6 का गुणा 6 में करोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। बाकी ये दो नंबर आपके ऐसे होते हैं कि इनकी पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा आपको सेम ही मिलने वाला है। बस अब क्या करना है आपको, इनको सीधा सीधा जोड़ दो। अगर जोड़ोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका 5, 5 और 7 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, फिर आप 2 को जोड़ोगे, भाई हमें तो केवल इकाई के अंक से लेना देना है ना। 2 को अगर जोड़ोगे 6 में तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 को अगर 5 से जोड़ोगे तो 13, फिर इकाई अंक कितना बन गया 3, 3 को 6 से जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका आंसर हो गया आपका कितना 6, 3, 9, और यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका डी बिल्कुल सही होगा, और इस वाले का ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ओके, जिसका जिसका सही आंसर था भाई फटाफट कमेंट करिए सर मेरा सही आंसर था। ओके भाई, ये 9th नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं आपका 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा देखो 9th और 10th आपका जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा केवल परिवर्तन है। थोड़ा सा परिवर्तन कैसा है समझने की कोशिश करिएगा। आपका जो 9th है, 9th में आपका साबे आपको जितनी भी नंबर्स दी गई हैं सभी में आपको प्लस लगाया गया है, लेकिन आपका जो 10th नंबर है इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे किया गया है। 52 की पावर 2, 53 की पावर 3 हो जाएगा, 54 की पावर 4 हो जाएगा, 55 की पावर 5 हो जाएगा, 56 की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा 6 तक ही केवल करना है ना। ओके चलिए 6 तक आपका हो गया। अब इसमें कहा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको ऑप्शन 0, 1, 7, 9 मिल जाएंगे। 0, 1, 7, 9 आपको मिल जाएंगे। ओके चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व करेगा, फिर आपको इसके बारे में समझाया जाए, थोड़ा सा लगाएं जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है,
आपको पता है 51 की पावर 1, 51 आपकी 2 की पावर 2, और उसके पहले भी मैंने आपको समझाया था कि अगर यूनिट डिजिट के बारे में आपसे बात की जाए तो यूनिट डिजिट में आपको करना क्या है कि अगर आपका प्लस और माइनस है तो आपको करना क्या है, सारे के सारे यूनिट डिजिट ले लो, उनको प्लस माइनस जो भी करना कर लो। लेकिन अगर आपके गुणा की बात की जा रही हो तो गुणा में आपको करना क्या है, आपको तो सबके यूनिट डिजिट लेने हैं। यूनिट डिजिट के बाद आपको एक कंडीशन ये देखनी क्या किसी के साथ जीरो है, अगर जीरो होगा तो टोटली आपका जीरो हो जाएगा। और सेकंड क्या देखना है, आपका 5 आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 आपको दिख रहा, और साथ में यहाँ पे क्या दिख रही है, आपको एक सम संख्या दिख रही है, बीच में गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पे आपका शून्य का निर्माण हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो बताइए जल्दी से, क्या समझ में आया? फटाफट कमेंट करिएगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। ओके, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको सॉल्व करके बताइए। 567 की पावर 50 माइनस 78 65 19, 78 65 19 की पावर कितनी होगी आपकी 18 होगी, और गुणा में आपका 58 69 9, 58 69 3 है, सॉरी, इसकी पावर आपसे बोली गई है 40 है, तो इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कितना आंसर होगा, 2 4 6 या 8, 2 4 6 या 8, ये क्या होंगे आपके आंसर होने वाले हैं। लगाइएगा जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका मल्टीप्लाई भी साथ में दिया गया है, यहाँ पे आपका क्या है माइनस भी साथ में दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। सॉल्व करिए फटाफट। ध्यान देना आपके लिए आवश्यक ये है कि बड़ी नंबर कौन सी है, छोटी नंबर कौन सी है, माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना आपको, कौन सी नंबर में से कौन सी प्लस करोगे या कौन सी में से आपको कौन सी माइनस करनी पड़ेगी। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। ओके भाई, देखिएगा सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे 7 आपका अगर लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट आप लिख लीजिएगा। इसकी आपकी जो पावर होगी, आपकी पावर में सबसे पहले तो 4 का डिवाइड करो, जो भी आपका शेषफल आ जाए उस शेषफल को कितना 48 बार तो पूरा जाएगा, 2 आपका बचेगा माइनस। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 9, और 9 की पावर कितनी होगी आपकी 4 चौके 16, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 2 कर लो। गुणा में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, और 3 की पावर कितनी होगी 4। ओके, यहाँ पर देखोगे तो ये कितना होगा 7 7 49, आपका कितना आया यूनिट डिजिट आपका 9, ये हो जाएगा 9 नारे 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 का 9, 9 नारे कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। ओके, अगर हम इसका यूनिट डिजिट 1 मान लें, इसका यूनिट डिजिट आपका 1 है, लेकिन नंबर तो आपकी बड़ी वाली यही होने वाली है। ओके, सो आप यहाँ पर ये हटा सकते हो, तब भी यूनिट डिजिट 1 होगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 81, और अगर आप 81 में से 9 क्या करोगे हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, और 72 में यूनिट डिजिट कितना होगा 2, और यही क्या होगा भाई आपका वास्तविक आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं, तो आपको दोबारा समझाएं। अरे भाई कुछ नहीं होना है, यहाँ पे ये नंबर्स आपकी बड़ी हैं तो इसमें से आपका यही माइनस होगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप अगर देखोगे तो ये 81 लिखा, 81 में यूनिट डिजिट दोनों के कितने हैं, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा। वास्तव में ये 1 नहीं लिखा है, इसके पहले भी आपकी बहुत बड़ी नंबर होगी तब जाकर के यहाँ पे 1 आया। हो सकता था ये 11 हो सकता था आपका ये 22 हो सकता था आपका कोई भी नंबर हो, तो उसमें से जब आप इसको घटाओगे तो आपका कितना बचेगा यूनिट डिजिट वहां पर 2 आपका बचने वाला, सो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
12 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 की पावर 3 और फिर इसकी होल पावर अगर आपको दे दी जाए कि 4n है आपका और प्लस 1, इसमें कहा जाए कि इसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या होगा। चलिए जल्दी से फाइंड करके बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, लगाएं जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपका शायद और इसमें दिया गया। हाँ भाई 12वें नंबर का भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 12वां तो आपका यही वाला है, 13वें नंबर का क्वेश्चन, 14वें नंबर का क्वेश्चन और 15वें नंबर के क्वेश्चन तक आपके बिल्कुल सेम इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके सो चलिए फटाफट मैं आप लोग को समझा दूं। भाई आपका n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और n अगर प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है तो n की जगह तो आप कुछ भी रख सकते हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक जाकर के यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। सो देखिएगा इसमें आप अगर समझेंगे तो ये कितना आपका लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे। 3 की पावर तो 3 आपका है, ऑल ओवर 4 आपका लिखा। अब देखो जब हमें इसको सॉल्व करना है तो n की हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो छोटे से छोटी हो। अगर n की हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 और होल पावर कितना हो जाएगा 4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 12 हो गया। ओके अब जब हमें यूनिट डिजिट सॉल्व करना होता है तो ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। इकाई का अंक तो 3 है, रहेगा ही रहेगा। पावर में अगर आप 4 का भाग देते हो तो पावर में 4 का भाग देने के बाद कितना शेषफल बचता है 0, और जहां शेषफल 0 बचता है वहां पावर होती है आपकी 3। तो इसका 4 बार आप गुणा कर सकते हो तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 नारे 81। यूनिट डिजिट आपका कितना होगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 12th नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा, 12th का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपके 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सारे मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है, सो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसमें आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 फिर होल पावर आपका 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके तथा और लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर आपका क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अब इसमें कहा गया इसमें आपके यूनिट डिजिट क्या होंगे। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेगा। ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन है आपके कितने 6 और 8, मतलब एक इसका ऑप्शन होगा एक उसका ऑप्शन होगा। इस हिसाब से चलो जो भी ऑप्शन होंगे हम थोड़ा सा इसमें वर्क कर लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए, अगर पावर यहां लगी है फिर इसकी ब्रैकेट लगा हुआ है होल पावर है, तो इन पावर्स का तो होता है आपका मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 गुणा 4, और साथ में आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपकी 3 की पावर 4 है। यहाँ पे 2 की पावर तो ठीक है, 3 की पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इस हिसाब से। क्योंकि भाई अगर 2 की पावर ऐसे इस हिसाब से अगर आपको लिख दिया जाए, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता था 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता था 2 का गुणा कितनी बार करेंगे आप 4 बार आप गुणा करने वाले हो। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 की घात कितना मिल जाएगा 12, और यहाँ पर देखोगे तो ये 2 की घात कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 × 27 = 81 आपका हो जाएगा। अब हमारा ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। पुराना वाला कैसा कि भाई इसकी पावर इतनी है, 2 की पावर 81 है, इसका यूनिट डिजिट आप हमें फाइंड करके बताइए। तो देखो 2 का तो 2 ही रहेगा, 12 में 4 का भाग दोगे तो क्या कुछ शेषफल बचेगा सर, बिल्कुल नहीं बचेगा। और जहां शेषफल नहीं बचता वहां पे यूनिट डिजिट होता है 4।
सॉरी आपका वहाँ पे रिमाइंडर आपका हम 4 मानते हैं, यहाँ पे तो 2 का 2 रहेगा, शेषफल कितना बचेगा 1। ये कितना होता है आपका 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और यहाँ का मतलब कितना होता है 2। तो चलो भाई यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट आपके जो है वो कितने आए, यहाँ का तो आया 6 और यहाँ पे कितना आया आपका 2। तो भाई जो भी आपका ऑप्शन 6 और 2 होगा वो क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा 6 और 2। भाई ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही आंसर होगा। सो इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप लोग थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है इनको सॉल्व करिएगा। ओके चलिए, सो आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलेगा, बहुत बढ़िया। ओके सो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बाकी आपकी जो डेली आपकी क्लास होने वाली है, आज आपकी क्या थी, बहुत दिनों बाद एक पहली क्लास हुई है। सो इस वाली क्लास में आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी आपकी जो कल क्लास होगी उस कल की क्लास में मैं आप लोगों को डेली बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। सो इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल। और ये क्लास आप लोगों की डेली होगी, कंटिन्यू होगी, तो नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम इसके माध्यम से भी क्या है डेली के डेली लिंक आपको प्रोवाइड में करवाता रहूंगा। इस हिसाब से आपका जो डेली आपका रूटीन है, डेली रूटीन टेस्ट आपका चलने वाला, इस रूटीन टेस्ट में आपके क्या होंगे, हर एक आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर की मैं आप लोगों को शीट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को जाते जाते लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को मोर देन आप लोगों को शेयर करना है, मुझे कहने की ये कोई जरूरत भी नहीं है, आप लोग समझदार हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके सो इस वाले वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार। आप लोग अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। जो भी समस्याएं हो आप मुझे मेरे पर्सनली नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर भी आप लोग। सो जय हिंद, जय भारत।